जो बच्चे अभी 2027 में सीवीटी का एग्जाम देने वाले हैं ना, बीए ऑनर्स करने वाले हैं, उनके मन में हमेशा एक ही डर रहता है कि क्या बीए इनफ है। बीए ऑनर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ऑनर्स चूज कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, बीए प्रोग्राम भी होता है ना, जियोग्राफी में, हिस्ट्री में, क्या आपके पास स्कोप्स। आज के सेशन का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बियॉन्ड द बीए इज अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री रियली इनफ? इज बीए इनफ? नो, बट यू आर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि सीयूटी, जहां हम आपका साथ देंगे स्कूल से करियर तक। और आज का ये जो वीडियो है वो इसलिए होने वाला है कि जो बच्चे अभी 2027 में सीवीटी का एग्जाम देने वाले हैं ना, और बीए ऑनर्स करने वाले हैं, उनके मन में हमेशा एक ही डर रहता है कि क्या बीए इनफ है, या बीए में कुछ करियर ऑप्शंस हैं भी या नहीं। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा सोसाइटी में देखोगे तो ह्यूमैनिटीज को लेकर थोड़ी सी बुरी छवि है आज भी, है ना। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि अगर आप बीए चूज कर रहे हो, बीए ऑनर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स चूज कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस या बीए प्रोग्राम भी होता है ना, जियोग्राफी में, हिस्ट्री में, क्या आपके पास स्कोप्स हैं, क्या क्या आप कर सकते हो, है ना। तो वही आज के सेशन का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बियॉन्ड द बीए इज अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री रियली इनफ, या आपको उसके साथ कुछ अगर अलग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी या नहीं। या अगर मैं कंपैरिजन करूं बीएससी से, बीकॉम से, क्या उसमें करियर ज्यादा, ऑप्शन ज्यादा है? तो लेट्स सी, एक बार टटोलते हैं सारी की सारी चीजें। अब देखो, जब आप बीए की बात करते हो तो यहां पर सबसे आता है मेन चीज कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि अगर मैं बीए कर रहा हूं तो क्या मेरी प्लेसमेंट कॉलेज से भी लग जाएगी या नहीं लगेगी, जहां से भी मैं ग्रेजुएशन करूंगा। अगर नहीं लगती है तो मार्केट में क्या मेरी कुछ रेलेवेंस होगी, क्योंकि कॉर्पोरेट में तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस से कुछ आता नहीं है, फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, तो बीए वहां पर काम आएगा। इज माई डिग्री गोइंग टू बी इनफ टू सिक्योर माई फ्यूचर? अब देखो, मेन जो मुद्दा है, मिथ जो है वो ये है कि आर्ट्स डिग्री के पास कुछ स्कोप नहीं है। बट अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो रियलिटी में क्या है, मोस्ट अडेप्टेबल फाउंडेशन है मॉडर्न इकोनॉमी का एक आर्ट्स डिग्री, है ना। बिकॉज आप ह्यूमनिज्म को समझते हो इसमें, है ना, और उसके बेसिस पर आप कई सारी फील्ड्स में जो है ना वो बहुत बेहतर कर सकते हो। इवन आज के टाइम पे भी आप बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज को जानते होंगे जिन्होंने ह्यूमैनिटीज से ही आगे अपना बैकग्राउंड चलाया है एजुकेशन में, और आज बहुत बढ़िया कर रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। अब वही देखते हैं एक बार जरा कि अ डिग्री इज अ स्टार्टिंग लाइन नॉट अ फिनिश लाइन। डिग्री तो एक जस्ट वो है कि आपके पास एक कागज का टुकड़ा है आज के टाइम में, जो कि आपको हेल्प करेगा मार्केट में इनहैंस करने की। अपनी नॉलेज हो गया, अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, वो चीज। तो बीए डिग्री, उसके साथ अगर आप टारगेटेड स्किल्स पर फोकस करेंगे, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेंगे और करियर सर्टेनिटी पर देखेंगे, तो इन चारों का कोम्बो जब आप अपनी लाइफ में लेकर चलते हैं, तब आपका कहीं ना कहीं ये जो भी आपका एम है वो सफल हो पाता है। अब मैं सिर्फ यहां पर बीए लिख दूं, बीएससी लिख दूं, बीकॉम लिख दूं, उसका कोई फायदा नहीं है ना। क्योंकि अगर सिर्फ बीएससी डिग्री कर रखी है, कुछ होना जाना नहीं है। अगर आप अपने हिसाब, मतलब अपने आप को मार्केट के हिसाब से जो है वो ट्रेन नहीं कर रहे हो, अपनी वो स्किल्स डेवलप नहीं कर रहे हो, है ना। तो अगर आप देखोगे, करियर सर्टेनिटी, टारगेटेड स्किल्स और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के साथ आएगी जब आप ये दोनों चीजें करोगे। जैसे इनिशियली मैंने भी बीए करा था भाई, है ना। मैंने अपना एक पूरा का पूरा फाउंडेशन ढूंढा कि मैं कहां क्या कुछ कर सकता हूं। मेरे को समझ में आया, मेरे को पढ़ाना बहुत पसंद है ना। उसके बेसिस पे आई स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। तो करियर ऑप्शंस काफी सारे हैं, और जो आज की हमारी जनरेशन है, जेन जी जनरेशन है, आने वाली जो जेन अल्फा जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं हर एक चीज ढूंढ लेती है अपने हिसाब से। ओके, आगे जब आप चलेंगे तो जो सीवीटी एग्जाम है आपका, वो कैसे मदद करता है सबसे पहले आपको परस्यू करने में। देखो, सीवीटी एग्जाम के थ्रू काफी सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सीवीटी एग्जाम के अंदर आती है ना। अब उसमें जामिया भी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है, आपका डीयू तो है ही, है ना। डीयू में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो उसमें अगर आप डिफरेंट पाथ्स चुनते हो, डिफरेंट कोर्सेज चुनते हो, जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस चुनते हो, व्हाट यू कैन डू, यूपीएससी में जा सकते हो, लॉ, पब्लिक फिलोसफी, इंटरनेशनल रिलेशन कर सकते हो। ये एक पॉइंट है। अगर इकोनॉमिक्स चूज करते हो तो फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, एनालिटिक्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकते हो। जैसे इकोनॉमिक्स जो ऑडिट एंड अकाउंटिंग होता है सर्विसेज, उसके लिए बहुत बेहतर माना जाता है। फिर अगर आप साइकोलॉजी कर रहे हो तो एचआर, काउंसलिंग, एडवांस्ड साइकोलॉजिकल स्टडीज, उसमें जा सकते हो। डिपेंड, देखो हर एक सब्जेक्ट में अलग करियर ऑप्शन है, वो आपको चूज करना पड़ेगा। हिस्ट्री अगर चूज करोगे तो रिसर्च में जा सकते हो, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आप जॉब कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, सिविल सर्विसेज, हेरिटेज, इन सारी चीजों के बारे में देख सकते हो, है ना। बहुत सारे हिस्टोरिकल राइटर्स हैं, है ना। आपने सुना होगा आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्र पाल, है ना।
इतने बड़े बड़े ऑथर्स हैं ये। उसके बाद अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो मीडिया में जा सकते हो, पब्लिशिंग में, कंटेंट में, टीचिंग में। और अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो, सोशियोलॉजी भी अगर आप चुनते हो, देखो सोशियोलॉजी में जनरली ये कहा जाता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सबसे इजी सब्जेक्ट ये लगता है बच्चों को, सोशियोलॉजी। और जब ये सबसे इजी सब्जेक्ट है तो उसके बेसिस पर क्या बोला जाता है कि यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। भाई एनजीओज में आप कर सकते हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हो, सोशल रिसर्च आप कर सकते हो, पब्लिक पॉलिसी बना सकते हो, सिविल सर्विसेज। आज के टाइम में पब्लिक पॉलिसी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग बट अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट कैन डू। क्यों कह रहा हूं भाई, पब्लिक पॉलिसी में इतना स्कोप है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2025 का जब रिजल्ट आया यूपीएससी का, मैं बता रहा हूं, यूपीएससी का एक रिजल्ट आया और उसमें एक टॉपर थी जिनकी रैंक आई थी 75 समथिंग ऐसे कुछ थी, मेरे को रैंक याद नहीं है, आई एम सॉरी। उनका 4-5 साल से यूपीएससी नहीं निकल रहा था, लास्ट अटेम्प्ट था, जनरल कैटेगरी से थी। पब्लिक पॉलिसी में किया, पब्लिक पॉलिसी में उनका जो पैकेज लगा था ना, अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं पब्लिक पॉलिसी के रिलेटेड कोर्सेज वगैरह करवाने वाले, उनका जो पब्लिक पॉलिसी में पैकेज लगा सिविल सर्विसेज क्रैक होने से पहले 15 LPA स्टार्टिंग पॉइंट, और इट कैन गो अप टू एनी लेवल, है ना। डिपेंड आपके पास स्किल्स कितनी अच्छी हैं और उन स्किल्स को आप चैनलाइज कैसे करते हो, है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप देखेंगे अपना करियर ऑप्शन। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन अ डिग्री एंड अ करियर, यहां पर सबसे ज्यादा आती है कैपेबिलिटी एंड एग्जीक्यूशन। जब आप कॉलेज में आप क्या कर रहे हैं, क्या आपने डिफरेंट सोसाइटीज ज्वाइन करी, क्या आपने अपनी स्किल्स को डेवलप किया, कॉलेज के अंदर आपने क्या जो प्लेसमेंट्स आई थी क्या उसमें आप बैठे, अपने हिसाब से कंपनीज के इंटरव्यू आपने दिए, उन इंटरव्यू से आपको क्या एनालिसिस मिला, क्या सीखा आपने। रादर जॉब बाद में आएगी, उससे पहले आपको अपना प्रोफेशनल करियर जो है स्टार्ट कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। हैव टू डू सम इंटर्नशिप, फ्री में काम करो। और मैं आर्ट स्टूडेंट्स वाले के लिए नहीं कह रहा हूं ये, मैं हर एक स्टूडेंट को कह रहा हूं ये, ठीक है। सो एक ये चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कोर्स स्किल टूल किट जो होती है एक ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट वाले के लिए, वो क्या है, वो ये 3 चीजें हैं। सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन अच्छी आनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन। पब्लिक स्पीकिंग तो भाई उस पर ध्यान दो, नाउ दिस इज द टाइम, है ना। बहुत से बच्चे 12th में हैं, बहुत से बच्चे ड्रॉपर हैं, है ना। मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, पब्लिक स्पीकिंग पे अभी भी ध्यान दो, है ना। क्या आप जब पब्लिक में बात कर रहे हो, क्या आप डरते हो, उन चीजों पर फोकस करो ताकि बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो जाए। एनालिसिस करो, अभी जब आप सीयूटी का एग्जाम दोगे उसमें भी एनालिसिस करोगे भाई, पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं किया तो सीयूटी के एग्जाम में बैठ के करोगे ही क्या, ठीक है। तो सीयूटी वो आपको राह देता है जो आप इन सारी चीजों से कर सकते हो, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में सीयूटी में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है और बढ़ रहा है। हर साल आप बच्चे देखेंगे इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो यहां पर आपके पास रिसर्च कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। और अगर आप टेक्नोलॉजिस्ट की बात करेंगे तो बेसिक एक्सेल डेटा आना चाहिए, हैंडलिंग आनी चाहिए, ताकि आप किसी मतलब टेक कंपनी में भी आराम से जॉब पा सको। एआई प्रोडक्टिविटी टूल्स आने चाहिए, डिजिटल फ्लुएंसी होनी चाहिए। अभी आज के टाइम में एक करियर ऑप्शन चल रहा है बहुत सारा, फ्रीलांसर। बहुत लोग करते हैं और इवन फ्रीलांसिंग से वो अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं यार। इट डिपेंड्स कि आप अपनी स्किल्स को किस तरह से इनहैंस करते हो। तो ये मॉडर्न आर्ट्स की कुछ स्किल्स हैं। फिर वो डेटा साइंस है, वो तो यार देखो आपके टॉपिक से ही हट जाएगी पूरी की पूरी। मैं आपको ये वो स्किल्स बता रहा हूं जो कि ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट को आनी चाहिए, बेसिक चीजें आनी चाहिए, है ना, उसके बेसिस पर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का थोड़ा पता होना चाहिए। ये दोनों ही पॉइंट मैंने क्यों लिए, जब आप इंटर्नशिप करते हो कहीं पे, रादर वो पेड इंटर्नशिप है या अनपेड इंटर्नशिप है, 5,000 भी मिल रहा है जाके करो, पैसा भी नहीं दे रहे हैं जाके करो, एक्सपीरियंस गेन करो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इवन मैं जैसे जो बच्चे ड्रॉपर हैं, क्लास 12 वालों को तो मैं नहीं कहूंगा, जो बच्चे ड्रॉपर हैं कर सकते हो कहीं पे इंटर्नशिप, अगर कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। लिंक्डइन छानो भाई, लिंक्डइन और ऑन करो, उसमें देखो बहुत सारी अनपेड इंटर्नशिप्स आती हैं या पेड इंटर्नशिप्स आती है। यू मस्ट हैव दैट सर्टिफिकेट कि भाई मैंने ये काम किया है, मैंने ये प्रोजेक्ट किया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का काम आता है। अगर आपको बीए के बाद कहीं गवर्नमेंट एग्जाम में बैठना है किसी, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है और सबसे बच्चे ज्यादा इसमें फंसते हैं। डिस्ट्रिक्ट सीयूईटी पे हम आपको मंथली करंट अफेयर्स अभी करा रहे हैं, सीयूईटी के
पर्सपेक्टिव से। तो उसे सिर्फ सीयूटी के पर्सपेक्टिव से मत लो, आप ये देखो कि आप अपनी लाइफ कैसे इनहांस कर सकते हो इन चीजों से, क्या आप इन चीजों के बेसिस पर एनालिसिस कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल एंड सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट इन विच योर इंडस्ट्री ऑपरेट्स, जो इंडस्ट्री में आप घुसना चाहते हो उसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं अभी मार्केट में, वो चीजें देखो। अब बीए में अगर आप देखोगे तो एकेडमिक रूट क्या है, अगर आप एकेडमिक रूट में जाना चाहते हो आगे हायर स्टडीज में, तो एमए जा सकते हो, पीएचडी जा सकते हो टीचिंग या रिसर्च में। लीगल रूट अपना सकते हो, 3 साल की बीए एलएलबी कर सकते हो, एक 5 साल वाला भी कोर्स होता है ना। जो बच्चे क्लैट वगैरह का देखते हैं ना, उसमें देखा होगा बच्चों ने। कॉर्पोरेट रूट क्या है, एमबीए कर सकते हो। एजुकेशन रूट क्या है आपका, बीएड प्लस सीटेट या टेट एग्जाम, जो भी प्राइमरी स्कूल के या सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए आप बीएड कर सकते हो। टीचिंग के लिए स्पेशलाइज्ड रूट क्या है, जर्नलिज्म कर सकते हो, पब्लिक पॉलिसी, फॉरेन स्टडीज। मैं बीए वालों को ना पब्लिक पॉलिसी में अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, मैं कहता हूं कि बच्चों को कि यार पब्लिक पॉलिसी में जाओ, बहुत बढ़िया रूट है भाई, है ना। और सर्विस रूट में अगर आप देखोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बचता है आपके पास। तो यार ये इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, और आप अभी भी यही सोच रहे हो कि इज रियली द बीए डिग्री जो है वो इनफ है या नहीं है भाई, है। इट डिपेंड्स कि आप अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज कर पा रहे हो राइट डायरेक्शन में। ओके, आगे चलेंगे। फिर आप देखेंगे अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, सो व्हाट यू कैन डू, यूपीएससी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे सकते हो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे सकते हो, अदर गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो। एक तो गवर्नमेंट एग्जाम वाला रूट होता है ना, एक तो गवर्नमेंट एग्जाम वाला रूट है, यू कैन डू दैट। उसके बाद क्या आता है, आपका एकेडमिक में आ जाता है, आपका रिसर्चर बन सकते हो आप, हायर एजुकेशन एकेडमिया के थ्रू आप आगे जा सकते हो। आर्किटेक्ट में आप पब्लिक पॉलिसी या सोशल वर्क या एनजीओ में काम कर सकते हो। तो और पब्लिक पॉलिसी इज अ न्यू टाइप ऑफ जॉब फॉर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, फॉर बीए वाले स्टूडेंट, है ना, जो कि बहुत बड़ी लाइफ जो है मतलब एक जी सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ना, उनके साथ रहने का मौका मिलता है, उनकी बातें जानने का मौका मिलता है आपको। एडमिनिस्ट्रेशन में आप यूपीएससी में जब आईएएस आईपीएस वगैरह की जॉब करते हो, आपको पता लगता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, वो कैसे काम करती है। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई दैट कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ओके, ठीक है। कॉर्पोरेट माइंड में ह्यूमन रिसोर्स में जा सकते हो, एचआर, कॉर्पोरेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में जा सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, कॉर्पोरेट और क्रिमिनल लिटिगेशन वाया एलएलबी, है ना। वॉइस जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मीडिया, आपने सुना होगा सौरभ द्विवेदी, बहुत सारे हैं ऐसे जो कि न्यूज एंकर हैं, अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। क्या किया था, ह्यूमैनिटीज करी थी। क्या लिया था, पॉलिटिकल साइंस लिया था, इंटरनेशनल रिलेशन में एमए कर ली थी, आज बढ़िया कर रहे हैं, है ना। तो डिपेंड करता है। जयशंकर, एस जयशंकर, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, एमए एक्सपर्ट हैं, ही वाज एन आईएफएस ऑफिसर, है ना। तो समझ सकते हो आप। चलो, स्ट्रॉन्ग करियर पाथ, योर बीए डिग्री, वही टारगेटेड स्किल्स डेवलप करने की पड़ेगी, हायर एजुकेशन एग्जाम और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, है ना। बीए इनफ है या नहीं, ये डिग्री पर डिपेंड नहीं करता, आप बीए के साथ क्या बिल्ड करते हो उस पर डिपेंड करता है। और मैं इस लाइन से हमेशा हमेशा, ये पता है क्या, ये लाइन जो है ना, हमेशा अपने मन में सुनता हूं मैं, क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएशन था तो सो देखो कुछ नहीं होने जाना है, आपको अपनी चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। आप किस चीज में जाना चाहते हो उस चीज के रिगार्डिंग पढ़ाई करो, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन करो, तब आपको पता लगेगा कैसे चीजें चलती हैं, है ना। एंड यू आर द अल्टीमेट फाउंडेशन। सो इज बी एनफ, नॉट बट यू आर। इज बी एनफ, नो, बट यू आर। यूज योर डिग्रीज एज द लॉन्च पैड, equip yourself with the right tools and build your own empire। हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बहुत से लोगों ने किया है। आई एम डूइंग दिस, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है ना। सो वो चीजें होती हैं यार, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द राइट डायरेक्शन, वो चीज है ना। और यही है कि अभी आप क्योंकि क्लास 12th में हो, ड्रॉपर हो, या दोनों में से एक ही बच्चे जो हैं वो इस वीडियो को देखेंगे, और अभी आप बीए करना ही चाह रहे होंगे, ये डाउट खत्म हो गया होगा। अब क्वेश्चन आता है, सर बीए की तैयारी करेंगे कहां से। तो भाई ये चैनल है ना दृष्टि सीवीटी का, दिस इज द अल्टीमेट फाउंडेशन फॉर यू, दृष्टि सीवीटी। अब यहां पर
आपके काफी सारे हमारे बैचेस चलते हैं। आप उनकी जो डेमो क्लासेस हैं वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे दृष्टि सीईटी पे इसी चैनल पे लाइव सेशन में जाके देख सकते हो पहले, है ना। बट हियर आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस, जिसमें आपको सारी चीजें स्टार्टिंग से एंड तक लेके गाइड की जाती है सीयूटी एग्जाम के रिगार्डिंग, जो कि इंपॉर्टेंट है आपका एक कॉम्पिटिटिव नेचर निकालने के लिए। तो उसमें आप देख सकते हो एक है बैच हमारा फ्यूजन, जो कि किसके लिए है, जो कि सीयूटी 2027 के लिए है, प्लस क्लास 12 के बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 12 में भी और सीयूटी देना चाहते हैं और अब उनके मन से डाउट निकल चुका है कि बीए इनफ है या नहीं, अब तो हम बीए करेंगे। सो उनके लिए आप देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ना। अभी अगर आप देखोगे 399 का जो है वो प्राइस चल रहा है, बट ये तब मिलेगा आपको जब आप कूपन कोड YT का YT500 यूज करेंगे। सो मेक श्योर आप YT पर ये वाला कोड जो है YT500 यूज करें, क्योंकि इसमें कंप्लीट क्लास 12 और सीयूटी का कवरेज मिलेगा। तो डबल धमाका हो गया, एक तो क्लास 12 वाले भी देख रहे हैं, क्लास 12 का भी सिलेबस पूरा हो रहा है, सीयूटी का हो ही रहा है। सीयूटी के स्पेसिफिक अलग से ऑब्जेक्टिव टाइप सेशंस होंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराते हैं, है ना। इंटेंसिव लर्निंग शेड्यूल है, डुअल फोकस प्रिपरेशन है, पावर पैक्ड क्रैश कोर्सेज में भी आप एनरोल हो जाएंगे बाद में। पीवाईक्यू बेस्ड स्ट्रैटेजी है, एक्सटेंसिव सीयूटी टेस्ट सीरीज है, फॉलोइंग कोर्स मटेरियल है और डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग रेजोल्यूशन है आपका। और वही सेम चीज जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं उन्हें हमेशा रिकमेंड करता हूं कैंपस बैच, बिकॉज इट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन जो कि सीयूटी में आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। अब हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, अगेन 2999 का है, बट ये मिलेगा तब जब आप YT500 यूज करने वाले हैं। तो मेक श्योर यू यूज दैट, कंप्लीट सीयूटी का कवरेज होगा, सेम चीजें जो आपको उसमें मिल रही थी, बस उसमें क्लास 12 ऐड है, यहां पर आपको कंप्लीट सीयूटी बेस्ड फोकस्ड प्रिपरेशन करवाई जाएगी, एंड दैट इज द मोस्ट अल्टीमेट पार्ट। आपके डाउट सेशंस में आपको बताया भी जाएगा, करियर एडवाइस भी दी जाती है ना। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। बाकी अगर और किसी भी टॉपिक को आप कोई भी चीज है ना सीयूटी के रिगार्डिंग या जिसमें एक प्रॉब्लम आ रही हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। मेक श्योर आप कमेंट कर दें, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी, है ना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी ऐसे वीडियो में या लाइव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, गो एंड मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।